हे गाइस, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है सक्सेस माइंड के इस एजुकेशनल चैनल पे। तो आज मैं आपके सामने जुड़ी हुई एक बहुत अच्छी खुशखबरी के साथ आप सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने है। जी हाँ, जैसे कि आपने थंबनेल अभी तक देख ही लिया होगा कि एसएससी ने एग्ज़ाम्स का जो शेड्यूल है उसको आउट कर दिया है। एक और नया नोटिफिकेशन आया है 1 जून 2020 को। ठीक है, तो अभी तक बहुत सारे नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से दिए गए थे, जिसमें जैसे कि एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा था तो उन्होंने भी बोला था कि लॉकडाउन के ओवर होते ही हम आपको एक नया नोटिफिकेशन देंगे जिसमें कि आपके एग्ज़ाम का शेड्यूल आउट कर देंगे। तो आज वो दिन आ गया है फाइनली। तो आपका लंबा समय का जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ है। और जैसे कि थंबनेल आपने देख लिया होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब हमें इस चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबका सिलेक्शन चाहिए और चाहिए, है ना। तो मेहनत करनी है। और देख लो आज की अपडेट क्या है फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको शेड्यूल बताऊंगी एक तो सारा का सारा, जो कि आपको नॉर्मली सभी चैनल पे मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। उसके अलावा आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या आपको खुद से मेहनत करनी है, वो सारी मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले एग्ज़ाम की तरफ। ठीक है, तो एग्ज़ाम शेड्यूल आउट हो गया है। सबसे पहला जो एग्ज़ाम्स आपका एसएससी ने रखा है दैट इज़ CHSL। आपको पता है कि जैसे ही आपका 21 मार्च के बाद जैसे ही लॉकडाउन लगा था, ठीक है, 22 मार्च से, तो आपका जो 20 मार्च तक के ही एग्ज़ाम हो पाए थे, 19-20 तक के 2-3 दिन के एग्ज़ाम हुए थे। उसके बाद के 7-8 दिन के एग्ज़ाम्स पेंडिंग थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो एसएससी है वो क्या कराएगी, CHSL के ही एग्ज़ाम कराएगी। और जिसके लिए जो डेट्स डिसाइड की है 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक 4 दिन तो यहाँ पर एग्ज़ाम होंगे, और 24 से लेकर फिर 27 अगस्त तक तो 4 दिन आपके यहाँ पर एग्ज़ाम होंगे। तो टोटल 17 अगस्त से 21 अगस्त और 24 अगस्त से 27 अगस्त, 2 शिफ्ट, मतलब 2 उन्होंने शेड्यूल किए हैं 2 वीक्स में। तो इसके तहत क्या करेगी वो, CHSL के एग्ज़ाम जिस भी बच्चे के बचे हुए हैं, जिनके भी पोस्टपोन्ड हुए थे, सिर्फ उन्हीं के एग्ज़ाम होंगे। जिनके एग्ज़ाम हो चुके थे उनके एग्ज़ाम दोबारा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, एसएससी तो ऐसे ही एग्ज़ाम कराएगी नहीं कराएगी। तो फाइनली आज खुशखबरी का दिन आपके लिए है। और आपको जी लगा के अब 2 महीने आपके पास 2 मंथ्स आप मान के चलिए एक तरीके से, जून और जुलाई, है ना। तो जून और जुलाई 2 महीने हैं जिसमें आपको मेहनत करनी है और अपना एग्ज़ाम निकालना है फ्रेंड्स। जो भी इस चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, मैं चाहती हूँ उन सबका एग्ज़ाम ज़रूर निकले। उसके बाद जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आई थी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बीटेक वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो उनका एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ है 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में। इसके बाद देख लें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D की जो एग्ज़ाम्स थे उनकी डेट शेड्यूल हुई है 10 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक की। और इसके बाद सब इंस्पेक्शन, दिल्ली पुलिस एंड CAPF एग्जामिनेशन का भी जो एग्ज़ाम डेट आ गई है वो 29 सितंबर। उसके बाद 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक। ठीक है, तो ये सारी डेट्स जो है आपको एसएससी की तरफ से दी गई हैं। इसके बाद जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड हिंदी प्राध्यापक एग्जामिनेशंस की बात करें तो इनकी भी डेट आ गई है, 6 अक्टूबर इनकी डेट रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम CGL, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे कि अब CGL का क्या होगा, है ना। 9 मार्च से आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हुए थे और होली भी बीच में पड़ी थी, उसके बावजूद आपको एग्ज़ाम्स देने गए थे आप लोग। ठीक है, तो मार्च के फर्स्ट वीक में इसके एग्ज़ाम्स थे। तो उसका आपको पता है कि आपके आंसर की तो अपलोड कर दी थी एसएससी ने, लेकिन रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो जल्दी से रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि आपका 14 अक्टूबर, है ना, 14 अक्टूबर डेट डिसाइड कर दी है मेंस एग्ज़ाम के लिए, यानी कि Tier 2 के लिए। तो CGL का जिस भी बच्चे के आंसर शीट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, वो तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपकी भी इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है। 14 अक्टूबर को आपको भी एग्ज़ाम है। जल्दी से जल्दी ही अब आपकी जो एसएससी है वो आपका वो फाइनल मार्क्स तो उसने दे ही दिए हैं, फाइनल रिजल्ट भी वो आपको अपलोड कर देगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। इसके बाद उसके अलावा यूपी के जो भी यूपी PCS का जो फॉर्म नहीं भरा है जिनमें भी, और आज क्या तारीख है, 1 जून, आज 1 जून है, तो लास्ट डेट 2 जून है। तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने सोचा आपको एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ। जो बच्चे भी यूपी PCS की तैयारी कर रहे हैं वो अपना फॉर्म ज़रूर भर लें, कल उसकी लास्ट डेट है। जिसने नहीं भरा है वीडियो को छोड़ो, बाद में दोबारा से देख लेना। अभी आप एग्ज़ाम की पहले फॉर्म भरो, ठीक है, जब फॉर्म भरोगे तभी तो तैयारी करने का फ़ायदा है। ठीक है, तो ये तो बच्चे आपकी पूरी डिटेल थी जो कि मैंने आपको एग्ज़ाम्स के बारे में बता दी। अब बात है कि एग्ज़ाम की डेट शीट तो आ गई, अब करें क्या। करना कुछ नहीं है, जून और जुलाई 2 महीने पूरे आपके पास हैं, यानी कि आप अगस्त को मैं छोड़ भी दूं तो 60 दिन पूरे आपके पास हैं। आपको शेड्यूल बनाना है और इन 60 दिनों में अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। CHSL बहुत बड़ा, मतलब डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है, इजी एग्ज़ाम में से एक है। ठीक है, तो आप आराम से क्लियर कर लेंगे। इसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर के पेपर्स की कुछ वीडियोस हमने अपलोड की थी, ठीक है, वो देख लीजिए।
अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम उन क्लासेस को आगे कंटिन्यू भी करा देंगे। उसके अलावा अप्रैल से 1 अप्रैल से आपको डेली बेसिस पे करंट प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो अप्रैल पूरा प्रोवाइड किया है हमने, मई पूरा हमने प्रोवाइड किया है, साथ साथ इनकी रिवीजन क्लासेस भी अपलोड की हैं, वीकली रिवीजन क्लासेस भी अपलोड की हैं, सारी की सारी हमारे चैनल पर है, आप एक बार देख लीजिएगा। आपको विद ट्रिक्स पढ़ाया गया है, तो 100% आई एम श्योर कि आपको वीडियोस अच्छी लगेंगी और सबसे बड़ी बात आपको याद रहने में हेल्प रहने वाली है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जीके सेक्शन। जीके सेक्शन की मैं अगर बात करूँ तो मेजर रोल जो रहने वाला है वो करंट अफेयर्स का रहता है, ठीक है। आपको करंट अफेयर्स के अगर 5 से 6 7 क्वेश्चन भी करते हो तो बच्चे यहाँ से 12 से 14 नंबर आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो आपको याद रहे ना रहे, स्टैटिक फैक्ट्स का कोई भी क्राइटेरिया नहीं कि कहाँ से एग्जाम आएगा, बट करंट अफेयर्स का फिर भी एक क्राइटेरिया है कि लास्ट 6 से 7 मंथ के आप पढ़ लो तो आप सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। तो अगर मैं आपकी बात करूँ अगस्त में एग्ज़ाम है, तो अगस्त में एग्ज़ाम है तो जनवरी या फिर फरवरी से तो आप पढ़ लो बच्चा, फरवरी से तो आप पढ़ लो। अप्रैल मार्च पूरा प्रोवाइड कराया है, विद डेली बेसिस पर भी क्लास है अप्रैल और मई की, और रिवीजन क्लासेस भी हैं, और जून की क्लासेस भी आपकी कंटिन्यू चल रही हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रोवाइड कराया है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो मैं वीकली वाइज करवा के, ठीक है, वीकली वाइज करके हम आपके लिए मार्च और फैब की भी अपलोड करा देंगे, लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आपका रिस्पांस रहता है। अगर आप चाहेंगे तो बता दीजिएगा कमेंट करके ज़रूर। और उसके बाद अप्रैल से डेली बेसिस पर आपकी क्लासेस प्रोवाइड हो रही है। ये तो होती है आपके जीके की बात। दूसरी बात आती है आपकी इंग्लिश, जहाँ पर आप स्कोर कम कर पाते हो, ठीक है। क्योंकि बच्चा देखो एक बात समझने वाली है कि मैथ और रीजनिंग सब करके आ रहे हैं, सब, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो मैथ और रीजनिंग ना कर रहा हो। आपको जो पेपर निकालना है उसके लिए स्ट्रैटेजी आपको रखनी है कि आप जो पेपर निकालोगे उसके लिए आपको रखना है स्ट्रैटेजी कि मेरा एक तो मुझे इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग करना है, और दूसरा जीके। जिनका ये स्ट्रॉन्ग है उनका पेपर निकल गया, तो 12 से 14 नंबर तो जीके में आप सिर्फ और सिर्फ करंट पढ़ के ला सकते हो। 14 भी ना कहूँ तो 10 से 12 तो ला सकते हो यार, ठीक है, 10 से 12। उसके बाद आपकी साइंस होती है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री, वहाँ से 2-3 क्वेश्चन कर सकते हो, तो 15 नंबर आप बहुत आराम से यहाँ पे खींच लोगे। 25 मतलब 15 क्वेश्चन आपकी, अगर मैं बात करूँ 6 से 7 क्वेश्चन की, तो 14-15 नंबर आपके करंट में और 10 नंबर लगभग आपके उसमें स्टार्टिंग में, तो 20 से 25 क्वेश्चन आप आराम से खींच सकते हो, और ये आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, ठीक है। दूसरी बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश हमारा मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि मुश्किल से 7 से 8 मिनट में पूरा सेक्शन अटैम्प्ट करते हो आप इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, और वहाँ से डिपेंड करता है आपको कितने आते हैं कितने नहीं आते। अगर वहाँ पे आपके मेजर, ठीक है, मतलब 22 क्वेश्चन लगभग सही होते हैं, 22 से 23 क्वेश्चन, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता बच्चा। 22 से 23 क्वेश्चन का मतलब समझते हो कि 45 नंबर, लगभग 45 नंबर। अगर इंग्लिश में इतना स्कोर कर लिया और 15 से 20 नंबर आपने उसमें स्कोर कर लिया, बहुत आराम से पेपर निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है पेपर निकालना, तो आप ज़रूरी से करिए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के लिए, ठीक है, इंग्लिश के लिए मैंने अभी प्लान किया है कि मेरे पास 2 महीने हैं आप सबके लिए, तो मैं आपको वोकैब के लिए वोकैबलरी नहीं अभी डाल रही हूँ, लेकिन एक तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पता है 2 आते हैं, तो 2 आते हैं मतलब 4 मार्क्स आपको हो गए, है ना। तो बच्चे ये छोटे छोटे से जो 4 मार्क्स 2 क्वेश्चन ये छोटे छोटे से कवर करो, क्योंकि इंग्लिश में सब लोग पैसेज सब कर लेते हैं इंग्लिश का अगर आता है तो, ठीक है। उसके बाद आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं सब कर लेते हैं, एरर डिटेक्शन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, उसके भी मैंने प्रीवियस आपकी देखोगे तो वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वहाँ से आप देख सकते हो डेली बेसिस पे, ठीक है। उसके अलावा जो आपका मेजर सेक्शन है जिसमें आप गलतियाँ करते हो वो होते हैं आपके एंटोनियम, सिनोनियम, है ना, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, फ्रेजेस। तो आपको बेसिकली वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है, तो वोकैब के लिए मैं सोच रही हूँ कि एक सेशन लेकर आऊँ। अगर आपको चाहिए तो आप इसके वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वोकैब के ऊपर डेली बेसिस पे सेशंस चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए होंगे तभी मैं आपके लिए मेहनत करूँ, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है मेहनत करने की, है ना। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्लासेस चाहिए वोकैब्स पे, तो मैं आपको कल ही से इंग्लिश की वोकैब्स की क्लासेस, वोकैब्स में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर मेजर फोकस रहेगा मेरा, और ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर। उसके बाद हम वोकैबलरी की सिनोनियम एंटोनियम पर भी फोकस करेंगे। तो मुश्किल से 10 दिन में चाहिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, और 10 दिन आपके लिए चाहिए मुझे ईडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए, 20 दिन मुझे यहाँ चाहिए, और 15 दिन के लिए आपके वोकैब के लिए चाहिए, ठीक है। तो मेजर सेक्शन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं वो सब हम आपके साथ कवर करेंगे, क्योंकि एसएससी ना कोई नया पैटर्न नहीं लेके आती, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस को ही उठाती है। तो आप पिछले हम जो भी हैं जो मोस्ट रिपीटेड होंगे उन्हीं सिनोनियम एंटोनियम को और उन्हीं सब्स्टिट्यूशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब और उसके अलावा आप एक एक घंटा 1 आवर जो है मैथ्स को दे दो और रीजनिंग को दे दो, तो आपका
एग्ज़ाम 2 महीने में CHSL कहीं नहीं जाएगा, आपके हाथ में ही होगा और आप उसे ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि 2 महीने से हम लोग डेली बेसिस पे आपसे जुड़े हुए हैं, तो आपने उसमें भी कुछ ना कुछ तैयारी करी होगी, ठीक है। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए और फाइनली आपके लिए जो इंतज़ार की घड़ी थी वो ख़त्म हो गई है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, वहाँ से भी आप एक बार और दोबारा चेक कर सकते हैं। और बाकी आप एक बार SSC की वेबसाइट्स पे जाके लिंक से चेक कर लीजिएगा, और जो भी नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल ऑथेंटिकेट नोटिफिकेशन है, उसके बारे में कोई डरने की बात नहीं है। बस आपको अब स्ट्रेटजी बनानी है फाइनली, और आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ठीक है। और हाँ, UPSC वाला मत भूल जाइएगा, कल लास्ट डेट है, अभी तक भी अगर किसी ने नहीं भरा भर लो एक बार फिर से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि वोकैब पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आपको सेशन चाहिए क्या। अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आपके में अगर चाहिएंगे तभी मैं करूँगी, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा एक्सेस ना मेहनत करूँ, ठीक है। जो चल रहा है ठीक है, इट्स ओके। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो फिर फ़ायदा क्या है, किसको पढ़ाना है ना। और उसके अलावा करंट अफेयर्स की डेली वीडियोस डल रही हैं, और मई की रिवीजन क्लासेस भी अपलोड की जा चुकी हैं, एक बार भी उन्हें और देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।